हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और माता लक्ष्मी आपको धन के साथ साथ बुद्धि प्रदान करें, जिसके द्वारा उस बुद्धि के द्वारा आप धन को अर्जित करें और उस धन का, उस बुद्धि के द्वारा कमाए गए धन का आप सही जगह पर सदुपयोग करें। ठीक है, तो दोस्तों हम आज जो है क्लास की जो शुरुआत करेंगे, तो दोस्तों हम बता दें आज का जो हमारा सेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे जो हिमालय के प्रमुख दर्रे। अब देखो, हाँ, अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो बुक्स में आपको क्या मिलेगा, आपको बुक्स में लिखा होगा कि भारत के प्रमुख दर्रे, बट मैं यहाँ क्या टॉपिक लिखा रहा हूँ कि हिमालय के प्रमुख दर्रे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अभी उस चीज को समझेंगे। ठीक है, अभी उस चीज को समझेंगे क्यों हम बोल रहे हैं कि हिमालय के प्रमुख दर्रे। ठीक है, तो इस चीज को आपको मैं बता दूं। देखो, सबसे पहले तो आप इसको जानना है कि हम जो टॉपिक्स जो पढ़ रहे हैं वो ज्योग्राफी के अंतर्गत है। ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग दोस्तों भारत का जो भौतिक विभाजन है, जिसको हम लोग 5 पार्ट में बांटते हैं, उसी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने हिमालय पढ़ रहे थे। तो हिमालय जब खत्म हुआ तो हिमालय के खत्म होने के बाद दोस्तों क्या हमने बताया कि जो हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं वो हम लोग कर लेंगे। और फिर मैंने ही कहा था कि जो है हिमालय के प्रमुख दर्रे वो क्यों, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जितने भी दर्रे हैं वो हिमालय पर ही स्थित है। हिमालय या किसी पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है। ठीक है, हिमालय या किसी पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है। तो इसीलिए हमने इस यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हिमालय के प्रमुख दर्रे, क्योंकि हम जब हिमालय पढ़ रहे हैं तो हिमालय के क्रम में जो चीजें हिमालय से रिलेटेड है उनको हम वही कर लेंगे, ताकि हमें चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। क्योंकि अभी अभी हमने हिमालय खत्म किया है तो हम हिमालय को कनेक्ट करके पढ़ेंगे। तो जो भी दोस्तों नया है, आपसे निवेदन है कि आप दोस्तों पीछे की क्लास जरूर देखें, ताकि आपका कनेक्टिविटी बन पाए। मैं आपको अभी किस तरीके से पढ़ाता हूँ आपको इसका तो अंदाजा लग जाएगा, मैं आपसे गारंटी कह रहा हूँ। बस आप थोड़ा 10 से 15 मिनट की क्लास देख लीजिएगा। दूसरी चीज दोस्तों, आपको बस करना क्या कि जो भी मैं चीजें यहाँ पे लिखाता हूँ, जो भी चीजें मैं डायग्राम बनाऊंगा, आपको साथ साथ बनाते चलना है, आपको साथ साथ लिखते चलना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक्स है, हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो दोस्तों हिमालय के प्रमुख दर्रे। देखो, मेरा एक तरीका है दोस्तों, मैं चीजों को कनेक्ट करके पढ़ता हूँ। अलग अलग टॉपिक, ज्योग्राफी में कोई भी टॉपिक्स अलग से नहीं पढ़ा जाता, सब कनेक्ट होता है। हिमालय के प्रमुख दर्रे, प्रमुख दर्रे, इसको दोस्तों पास भी बोला जाता है। पास भी कहीं कहीं लिखा होगा, कहीं कहीं पे दोस्तों ला लिखा होता है। तो ला, पास और ये दर्रे सब एक ही चीज होता है। ठीक है, तो भारत के प्रमुख दर्रे, आपको सिर्फ दर्रे लिखना है। ये ला पास करके हेडिंग डालें, ला मतलब मत लिखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि दर्रे क्या होता है। व्हाट इज दर्रा? दर्रा, दर्रा क्या होता है, या पास क्या होता है, या पास क्या होता है, या दर्रा क्या होता है, इसको पहले हम लोग जानेंगे, क्योंकि हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं पहले उसके बारे में जानकारी हमारी। तो दोस्तों आप एक चीज देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, आप पहले सुनिएगा ध्यान से। जैसे कि आप दर्रे देख रहे हैं, जो जितने भी दर्रे आपने आज तक, जिसने भी पढ़ा हो या जिसने नहीं पढ़ा हो, या जिसने पढ़ा हो तो वो मुझे बताइए कि जो दर्रे हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, है ना। वो आप लोग देखने को मिलेंगे या तो हिमालय क्षेत्र पर, या तो आपको प्रायद्वीपीय पठार के पहाड़ी क्षेत्रों में। आपको ऐसा तो नहीं है कि जो दर्रे हैं वो आपको मैदानी भाग में मिले हो, कहीं कि आप उत्तर प्रदेश में घूम रहे हो, उत्तर प्रदेश में कोई दर्रा आपको मिला है, नहीं मिला होगा। या आपको कहीं पे आप राजस्थान गए हो तो राजस्थान में आपको कोई दर्रा मिला, नहीं मिला होगा। या आपको जैसे मध्य प्रदेश वाले इलाके में आप कहीं घूम रहे हो तो आपको कोई ऐसा दर्रा मिला, नहीं मिला होगा। तो दर्रे आपको देखने को कहाँ मिलेंगे दोस्तों? या तो पहाड़ी क्षेत्रों में, या आपको हिमालय वाले क्षेत्रों में। ऐसा क्यों? क्यों क्यों क्वेश्चन का जवाब आपको यही मिलेगा, और आप यहीं से आपकी परिभाषा। क्यों? तो इसका रीजन यही है कि दोस्तों हिमालय जो होता है, या जो पहाड़ियां होती है वो ऊंची ऊंची होती हैं। अब उन पहाड़ियों को पार करके हमको चढ़कर दूसरी तरफ जाना, क्योंकि मान लो जैसे इधर ए प्लेस है और इधर बी प्लेस है। ठीक है, आप समझिएगा पहले। और इधर क्या है दोस्तों, उधर एक बीच ऊंची सी पहाड़ी है बीच में, इस तरीके से मान लो ऊंची पहाड़ी है। ठीक है, अब इस पहाड़ी पर दोस्तों चढ़ के जाना उधर उस पार, तो एक तो दोस्तों दुर्गम काम है, असंभव भी लगता है इस तरीके का काम, और दुर्गम काम है। ठीक है, और जान का जोखिम भी है। तो अब हमको मालूम उधर जाना है, तो क्या होता है, जब इस रास्ते से हिमालय पहाड़ी में एक स्थल से दूसरे स्थान पे जाने के लिए ये जो मार्ग होते हैं, इस तरीके के जो बीच में इस तरीके के जो मार्ग होते हैं, उन्हीं को दोस्तों दर्रा बोला जाता है। तो दर्रा क्या है, परिभाषा देखो बुक्स में कैसी भी हो, आपको नहीं समझना, आपको बस मैं जो बता रहा हूं वो सुनिए। दर्रा क्या है? दर्रा हिमालय क्षेत्र पर स्थित वह मार्ग है जो एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ता है।
क्या है दर्रे की परिभाषा? हिमालय या पहाड़ी क्षेत्रों पर स्थित वह मार्ग है जो एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ता है। क्या मैंने बताया? ये हिमालय है, हिमालय पे जो रास्ते के दर्रे क्या होते, पास होते हैं, यानी रास्ता होता है, और इनका काम क्या होता है? एक स्थल से दूसरे, जैसे कि हम बताएं लेह से मनाली जाना है तो हमारे पास एक दर्रा होगा, लेह से मनाली जाना है तो हमारे बीच में एक दर्रा पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कौन सा दर्रा। इसी तरीके जैसे मुझे अगर श्रीनगर से क्या कहते हैं, जम्मू से श्रीनगर जाना है तो बनिहाल दर्रा पड़ता है। तो क्या है, रास्ता ही तो है, बीच में कनेक्ट कर रहा है ना दो स्थलों को, तो दो स्थलों को कनेक्ट करने वाले को, प्लेस को, या जो पास होता है, ये जो रास्ता होता है उसको दोस्तों दर्रा बोलते हैं। और कहाँ पे? पहाड़ी क्षेत्र। नॉर्मल जगह पे तो दोस्तों आपको सड़क बोलते हैं। क्यों सड़क बोलते हैं? क्योंकि वहां पे आपको कुछ ऐसी पहाड़ी जैसी संरचना दी। अब ऐसा कहेंगे हर जगह पे दो स्थल जोड़ते हैं, तो जो पक्की होती है उसको सड़क बोल देते हैं, और पहाड़ी इलाकों में इसको दर्रा बोलते हैं। समझ में आया ना? तो इसीलिए दर्रे आपको या तो हमेशा पहाड़ी इलाकों में मिलेंगे, या जहां पहाड़ का इलाका हो वहां मिलेगा। मैदानी भाग में कहीं दर्रा सुनने के नहीं। मैदानी भागों में जो कनेक्ट करने वाले दो स्थल होते हैं, दो जो रास्ता होता है, उसको दोस्तों सड़क बोलते हैं, उसको रोड बोलते हैं, उसको ट्रांस, है ना। तो और एक चीज ये भी जान लो, जो दर्रा होता है वो भी ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। परिवहन के मतलब अंदर जो है वो भी दर्रा भी आता है, क्योंकि दर्रा जो है वो आर्थिक महत्व के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको कुछ हिस्ट्री बता दूं, जैसे कि आप जब देखेंगे जो व्यापार पहले चलता था, जैसे कि हम मध्य एशिया से हमारा जो व्यापार चलता था, या चीन के साथ जो हमारा व्यापार चलता था, जो स्थल के मार्ग, जैसे कि आप हम जो फर्स्ट सेंचुरी BC में जब हम फर्स्ट सेंचुरी में जब जाएंगे कनिष्क के शासनकाल में, तो हमारा क्या होता है दोस्तों, जब मध्य एशिया से हमारा व्यापार चल रहा था, ठीक है, तो रोमन व्यापार चल रहा था। तो अगर हम देखेंगे तो दोस्तों क्या, जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, जो जम्मू कश्मीर का ये वाला जो इलाका है, यहां से होकर ये सारा चीजें जा रहा था। तो ये दोस्तों क्या था, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी। और ये इन्हीं दर्रों के रास्ते दोस्तों बहुत सारे आक्रमणकारी भारत में प्रवेश भी किए हैं, जैसे खैबर दर्रा, खैबर पख्तून का दर्रा, वो कहां पे दोस्तों, कश्मीर वाले इलाके में, ठीक है। तो जो अफगानिस्तान से होते हुए जो आता है दर्रा, तो कुछ दोस्तों यहाँ से आक्रमणकारी भी यहाँ से भारत में अंदर आए हैं। और दूसरा काम दोस्तों, यहाँ से आर्थिक महत्व भी प्राचीन काल में बहुत सारा था, ठीक है। तो चीज में समझ में आ गया। तो दर्रा का मतलब समझे, दर्रा क्या होता है दोस्तों, यानी पास क्या होता है, पहाड़ी या हिमालयी क्षेत्रों में स्थित वह मार्ग, वह रास्ता, ठीक है, जो एक स्थल को दूसरे स्थल से जोड़ता है, जो एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ता है, इसी को दर्रा बोलते हैं। अब बुक में क्या डिफिनेशन है, कुछ नहीं, मतलब हमें समझ में आना चाहिए वो मतलब, ठीक है। तो डिफिनेशन ये होगी इसकी, ठीक है। और बताओ, और कोई से लॉजिक तो इसमें लगेगा नहीं। तो इसीलिए पहाड़ मैंने क्या लिखा है, इसीलिए मैंने लिखा है हिमालय के दर्रे। ऐसे ही मैं जब हम लोग प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार के दर्रे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने नहीं लिखा कि भारत के प्रमुख दर्रे, क्योंकि पूरे भारत में तो दर्रे नहीं मिलते, हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं, और हम हिमालय पढ़ रहे हैं तो वहीं पर पढ़ लेते हैं। बात समझ में आ रही, मेरी चीजें समझ में आ रही, कनेक्ट कर पा रहे ना। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों हमें चीजें वहीं पढ़नी है जहां पे उनका यूटिलाइज है, जिस जगह पर हम उसको समझ सकें। ऐसा नहीं कि अलग से टॉपिक लेके आ रहे हैं प्रमुख दर्रे भारत के, तो भारत के दर्रे मतलब क्या, उसको कनेक्ट करिए पहले, ठीक है। तो दर्रे का मतलब समझ में आ गया। आप डेफिनेशन लिखेंगे, हिमालय या पहाड़ी क्षेत्रों पर स्थित, पहाड़ी क्षेत्र में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि प्रायद्वीपीय भाग में भी आपको मिलता है। हिमालय या पहाड़ी क्षेत्रों पर स्थित वह मार्ग, अब ऐसा नहीं भारत में, वह मार्ग जो एक स्थल को दूसरे स्थल से जोड़ता है, उन्हें दर्रा कहा जाता है, उन्हें दर्रा कहा जाता है, ठीक है। डिफिनेशन लिख ली होगी आपने, पहाड़ी या हिमालय या पहाड़ी क्षेत्रों पर स्थित वह मार्ग जो एक स्थल को दूसरे स्थल से जोड़ता है, उसे हम दर्रा कहते हैं, ठीक है। ये एकदम लेहमैन की परिभाषा आपको याद भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों हिमालय के प्रमुख दर्रे में। तो पहले अब देखो, जैसे कि हम बात करें, जैसे अब हम आपको डायग्राम बनाते हैं, जैसा कि मेरा तरीका है, मैं डायग्राम से ही पढ़ा के समझाता हूं आपको। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक बड़ा सा मैप बनाएंगे। कौन सा मैप बनाएंगे, तो यहां देखो, हम मैप बनाएंगे दोस्तों, कौन सा, थोड़ा सा बस ऊपर वाला हिस्सा हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी पे ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। ये वाला हिस्सा पे थोड़ा सा कम फोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमें इम्पॉर्टेंट्स है, जिनकी हमें नीड्स है, हम उन्हीं को ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये कुछ हमारा, ठीक है,
कुछ इस तरीके से हमारा क्या होता है दोस्तों, प्यारा सा भारत होता है, इस तरीके से ये, ठीक है। तो ये मैंने भारत बनाया है, मैं देख लूँ बस सही है, सीधा है, एकदम क्लियर सब कुछ, कोई कहीं दिक्कत तो नहीं। दिक्कत बस ये है कि ऊपर थोड़ा सा लाइट चमक रही होगी, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे जहाँ लाइट चमक रहा हो मैं वहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे बनाना तो है, एक दर्रा मुझे बनाना ही पड़ेगा, तो या तो ये चारा हम कर सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चल जाएगा, ठीक है। तो देखो हम देखो अब जैसे दर्रे हैं, तो हिमालय है, मैंने क्या बताया जब मैं कल क्लास पढ़ा रहा था, परसों हिमालय चोटी, तो मैंने बताया हिमालय भारत किस किस क्षेत्र जाता है, तो जैसे लद्दाख राज्य में हिमालय पर विस्तरित है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में है, और भारत के इन वाले क्षेत्रों में भी है, पूर्वांचल हिमालय। तो इन क्षेत्रों में अगर देखेंगे तो इन राज्यों से होकर हिमालय जा रहा है भारत के, तो हम लोग राज्य वाइज देख लेंगे कौन सा दर्रा कहां पर है और उसकी क्या विशेषता है, ये किसको जोड़ता है, ये भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेट डालेंगे, जो फर्स्ट स्टेट है उसको हम लोग डालेंगे लद्दाख, क्योंकि लद्दाख है सबसे ऊपर, ये यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। फर्स्ट जो है उसको हम डालेंगे दोस्तों लद्दाख, और लद्दाख में दोस्तों लिखना शुरू करेंगे पहला दर्रा दोस्तों, फर्स्ट दर्रा जो है वो है दोस्तों मिंतका। इसकी इंग्लिश लिखिएगा दोस्तों, इंग्लिश जरूर लिखिएगा, मिंतका। अब दर्रा मैं लिख लूंगा नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है, या तो लिख लीजिए मिंतका दर्रा, ठीक है। सेकंड क्या लिखेंगे दोस्तों, अघिल दर्रा। और थर्ड जो है उसको क्या लिखेंगे, काराकोरम दर्रा। अब सबसे पहली चीज, एक चीज ये मैं यहाँ पहले बताता हूँ आपको, अभी आप परेशान मत होइए, मैं इनको बना के भी दिखाऊंगा। पहली चीज, ये जो तीनों दर्रे हैं ना, ये जो तीनों दर्रे हैं ना, ये भारत को मध्य एशिया से जोड़ते हैं। लिखेंगे इसमें ये है, इन तीनों की बारे में बात कर रहा हूं, ये है भारत को मध्य एशिया से जोड़ते हैं, मध्य एशिया से जोड़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी भी पूछा जा सकता है, किसी एक के बारे में पूछा जा सकता है या किस होल, ठीक है, तो याद रखना। और एक चीज इनके बारे में, जैसे अब मैं इनके दर्रे का चित्र बनाता हूं, आपको बना के दिखाता हूं। यहां पे इस जगह पे आपको मिलेगा दोस्तों मिंतका दर्रा, कौन सा, मिंतका, ठीक है। और यहां पे आपको दोस्तों मिलेगा अघिल दर्रा, मैं अंदर बना रहा हूं, ठीक है, अघिल दर्रा अंदर लिख दे रहा हूं, ठीक है, अंदर में लिख दे रहा हूं ताकि ऊपर चमक रहा है तो आपको दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, अघिल दर्रा, ठीक है। और फिर यहाँ पे दोस्तों जो इस तरीके जो क्षेत्र है, ये वाला जो, इसको मैं अगर काट दूं थोड़ा सा, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको दोस्तों मिलेगा काराकोरम दर्रा, काराकोरम, ठीक है। अब एक चीज अब मेरा पैटर्न देखिए दोस्तों, पैटर्न देखिए कि ये मैंने जो दर्रे बनाए हैं तीनों, ये कैसे हैं दोस्तों, ये पश्चिम से पूरब की ओर विस्तृत है, दिख रहा है ना आपको। इधर सबसे पहले ये मिंतका है, अघिल है, और ये अगर इनका दोस्तों क्या है, इनका क्रम पूछने की बहुत ज्यादा संभावना इसलिए है, ये एक तो तीनों लद्दाख में है, दूसरी एक तो तीनों मध्य एशिया से भारत को जोड़ते हैं, और तीसरी एक तो तीनों पश्चिम से पूरब दिशा में। तो इनका दोस्तों मुझे एक लग रहा है, ऐसा मुझे ह्यूमन से लग रहा है कि कभी भी यूपीपीसीएस के मेंस प्री में आपसे इनका क्रम जरूर पूछा जा सकता है, और ये दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दर्रे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका दोस्तों जो प्राचीन काल में भी इनका बहुत ज्यादा इतिहास है ना, इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए इस वजह से ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है। फिर इसी में एक पॉइंट और लिखेंगे, इसी में, है ना, इन्हीं तीनों दर्रे में लिखेंगे। जैसे ऐसे बना लिया आपने एरो, अब आपके पास तो पेज होगा जगह, तो आप इसी के सामने ऐसे लिखेंगे, ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है, मतलब समझेंगे। ये मैंने जो लिखा है मिंतका, अघिल, काराकोरम, ये मैंने पश्चिम से पूरब का क्रम लिखा है, और इनको नंबर से वैसे ही याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ में आ रहा है ना। मैं चीजें बिल्कुल आपको, मैंने क्या बताया, मैं ज्योग्राफी मास्टर बनाऊंगा तो उसका मेरा प्रण है, तो वो मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो ये हो गया दोस्तों, लिख लिया, ठीक है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं।
अब हम बात करेंगे दोस्तों थोड़ा सा काराकोरम के बारे में, क्योंकि इसके बारे में तो बस एक फैक्ट जानना है। इस तरीके देखो, अब काराकोरम को क्या कर दीजिए आप, इस तरीके से डब्बे में बंद कर दीजिए। इन तीनों के बारे में बात हो गई, क्योंकि ये तीनों का होल करके पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, ये तो लद्दाख में है, ये तो कंफर्म ही है। ये भारत को मध्य एशिया जोड़ता है, ये भी ठीक है। और ये पश्चिम से पूरब का क्रम है। ठीक है, क्रम है, मतलब जो मैंने ये लिखा क्रम। अब तीनों के बारे में नहीं, सिर्फ काराकोरम के बारे में जानेंगे। काराकोरम दर्रा यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यह भारत, इसी तरह एरो बना लीजिएगा जिस तरह मैंने बनाया। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, ऊंचा दर्रा है। ठीक है, तो काराकोरम के बारे में एक चीज याद रखना है कि ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। ठीक है, लद्दाख में है और ऊंचाई में स्थित है। तो ये अब समझ में आ गया। और इसमें और दर्रे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट और दर्रे क्या है दोस्तों? नेक्स्ट दर्रे अगर हम देखें इसका चौथा इसमें, तो हाँ, खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला। अब ला का मतलब भी दोस्तों दर्रा होता है। ठीक है, ला मतलब भी दर्रा होता है। ला मतलब जो वो भी दर्रा होता है। तो मैंने अगर खारदुंगला लिख दिया तो ला के आगे आप दर्रा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये याद रखने के, ला, पास, दर्रा, ये तीनों शब्द एक ही है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। तो खारदुंगला, अब खारदुंग दर्रा लिखेंगे तो एक वो नहीं बनता है, आपको कहीं भी लिखा मिलेगा तो खारदुंगला लिखा मिलेगा। ठीक है, तो ला मतलब भी दर्रा होता है, ये याद रखना। अब इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, यह लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, इसमें खारदुंगला में लिखेंगे, यह लेह को नुब्रा पूछा जा चुका है, मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नुब्रा या लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है, घाटी से जोड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखो, ठीक है, मैं आपको बताऊं तो जैसे कि यहाँ पे आपको ये नुब्रा घाटी यहाँ पे आपको मिलेगी इस तरीके से, ऊपर की ओर नुब्रा घाटी आपको, और यहाँ पे दोस्तों आपको लेह मिलेगा इस तरीके से, यहाँ पे लेह मिलेगा। और लेह के बीच में इस तरीके से, यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपको ये खारदुंगला दर्रा है। ठीक है, तो लेह, ठीक है, लेह, और फिर ये बीच में खारदुंगला दर्रा, मैंने दर्रा बना दिया है। ठीक है, और मैं बीच में आपको इसको लिख दे रहा हूँ खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला। ठीक है, खारदुंगला। तो याद रखना है कि नुब्रा से जो है आप बना भी लीजिएगा इसी तरीके से। ठीक है, तो नुब्रा को लेह से कौन जोड़ता है, तो वो दोस्तों आपको याद रखना है खारदुंगला दर्रा। इसी में दोस्तों एक और आपको याद रखना है, लनकला दर्रा है पांचवा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लनकला ये भी है ना, ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपको जो है यहाँ पे मिलेगा इस तरीके से, मैं डिफरेंट कलर से बनाता हूँ, इस तरीके से आपको ये यहाँ पे मिलेगा, इस तरीके से ये यहाँ पे। ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखना, बस ये जानना है कि ये कहाँ पर है। तो ये लनकला दर्रा है, कौन सा? लनकला। ठीक है, नलकला। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो ये हमने बात कर रही किनकी दोस्तों? ये हमने बात की है कि ये लद्दाख के जितने भी दर्रे थे इंपॉर्टेंट। एक केपसांग ला दर्रा है, वो भी लिख लीजिए, हालांकि उसके बारे में पूछा नहीं जाएगा बट लिख लीजिए, कभी पूछ लिया जाए तो वो भी लद्दाख में ही, केपसांग ला। ठीक है, केपसांग ला मैं लिखाना नहीं चाहता था बट आप लिख लीजिए, सही है। कभी पूछ लेगा तो ये तो नहीं रहेगा ना कि पढ़ा नहीं था हमने, केपसांग ला। ठीक है, तो ये है दोस्तों, ये 6 दर्रे आपको इंपॉर्टेंट रखना, जिसमें से इन 4 के बारे में आपको बहुत डिटेली, 5 के बारे में एटलीस्ट 5 तो याद रहने चाहिए, और 3 का क्रम नहीं भूलेंगे, ये तीनों का क्रम। अब देखो मैं आपको बता दूं, एक चीज बताऊं, देखो अगर आप पश्चिम से पूरब का क्रम देखेंगे तो देखो दिख रहा होगा आपको, तो अगर आप इसके बीच में देखो, अगर मिंतका, अघिल और काराकोरम के बाद अगर खारदुंग दर्रा देता है तो भी वो भी सही है, फिर लनक देता है फिर वो भी सही। इन सब का मैंने आपको पश्चिम से पूरब का क्रम ही लिखा है। ठीक है, ये जो 6 के 6 दर्रे हैं, ये 6 के 6 दर्रे आपको पश्चिम से पूरब के क्रम में मैंने लिखा है, बट मैंने 3 को ज्यादा हाईलाइट किया क्योंकि इनकी तीनों की विशेषता एक जैसी है। सबसे पहले तीनों पश्चिम से पूरब है, दूसरी चीज लद्दाख में है ही, तीसरी चीज भारत को मध्य एशिया से जोड़ते, तो इनका क्वेश्चन पूछने का ज्यादा चांस हो जाता है। ठीक है, तो ये लद्दाख के दर्रे अब हो गया होगा, मैं मिटा लूँ, अब समझ में आ गया। अगला स्टेट हम लोग पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर। ठीक है, ठीक है, अगला स्टेट हम लोग पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इस चीज को हम लोग देखो, मैंने होल डायग्राम तो बना दिया है
बट मैं आपको अब अलग अलग से डायग्राम बना के दिखाऊंगा मैं, और मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये अभी आपकी नीड, चलो बना रहने दो, जब बीच में रहेगा तो बना देंगे। अब हम लोग दोस्तों हेडिंग डालेंगे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें क्या, इसमें देखो दर्रे याद रखना, पहले तो आप लिखेंगे फिर मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि कौन कौन सा। पहले तो आपको याद रखना है बनिहाल दर्रा, जो मैं क्रम लिखाऊंगा वो आपको बहुत याद रखना है, बनिहाल दर्रा। इसमें क्या लिखना है, इसको लिखना है दोस्तों, यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है ना। मैंने क्या बताया, मैंने देखो मैंने डिफिनेशन में क्या लिखा है आपको कि हिमालय या पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित वह मार्ग जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ता है उसे दर्रा कहते हैं। तो क्या है देखो, या श्रीनगर, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ रहा है तो यानी ये मार्ग ही तो है। सेकंड फिर आपको लिखना है जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। इसमें क्या लिखना है दोस्तों, यह श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है, यह श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है। एक एक चीज याद हो जाएगी, बस आप पहले लिखिए। अभी देखो मैं आपको बना के दिखाऊंगा तो आपको अभी याद नहीं होगा, ठीक है, जोड़ता है, बट मैं जब आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा तो याद हो जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड जो है, तीसरा दर्रा आपको कौन सा लिखना है, जोजिला के बाद दोस्तों आपको लिखना है बुर्जिला दर्रा। कौन सा दोस्तों, बुर्जिला दर्रा। ये क्या दोस्तों, यह जो है कारगिल को गिलगित से जोड़ता है, यह है कारगिल को गिलगित कहाँ है दोस्तों, ये गिलगित लद्दाख में, या कारगिल को गिलगित से जोड़ता है, या कारगिल को गित लिखा तो टा भी लिख सकते हैं, ता भी कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में गिलगिट टा लिख लीजिए, चलिए, नहीं तो फिर पता चले आपको गिलगिट। यह कारगिल को गिलगिट से जोड़ते हैं, से जोड़ता है। तीसरा हो गया। इसी के बाद नेक्स्ट और लिखेंगे दोस्तों इसमें। फिर इसके बाद बुर्जिला हो गया, इसके बाद फोटूला, फोटू खींच रहे मेरी, है ना, फोटूला। ये क्या है दोस्तों, ये कारगिल को लेह से जोड़ता है। ये क्या करता है दोस्तों, कारगिल को अभी देखो मैं एक डायग्राम आपको बनाऊं, कारगिल को लेह से जोड़ता है। बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आएगी इस टॉपिक से। लगता है ये याद करने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अभी बस आप लिख लीजिए खाली, कारगिल को लेह से जोड़ता है। अब इसमें एक दर्रा और आपको लिखना है पेंसिल्ला, पांचवा, पेंसिल्ला नहीं, पेंसिला, ठीक है, पेंसिला। ये क्या है दोस्तों, ये क्या करता है दोस्तों, ये दोस्तों कारगिल को कश्मीर घाटी से जोड़ता है, ठीक है, या इसमें लिख सकते हैं दोस्तों, ये क्या करता है, कश्मीर घाटी से जोड़ता है, ठीक है। इस चीज को आपको लिखना है, ठीक है। ये क्या करता है, कारगिल को, लिख लो दोस्तों, मैं लिख दूं क्या, ये कारगिल को, मैंने बोल तो दिया है, कारगिल को, थोड़ा नीचे है ना तो मैं सोच रहा आप लिख लेंगे, कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ये 5 दर्रे इसमें इंपॉर्टेंट है। 6 मैंने उधर लिखा है, 5 कौन कौन सा, बनिहाल दर्रा, यह जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। फिर जोजिला दर्रा, यह श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है। बुर्जिला दर्रा, यह कारगिल को गिलगित से जोड़ता है। फोटुला दर्रा, यह कारगिल को लेह से जोड़ता है। पेंसिल्ला दर्रा कारगिल को जम्मू कश्मीर से। अब एक चीज आपको नोटिस कर रहे हैं क्या, कि यहां पर कारगिल एक मिडिल पॉइंट है, कारगिल एक मिडिल पॉइंट है और वहीं से बहुत सारे दर्रे कनेक्ट हैं। कारगिल क्या कर रहा है, एक तरीके से जम्मू कश्मीर का सेंटर है। वहां पे पहुंचने के बाद अब नॉर्थ चले जाइए, ईस्ट चले जाइए, साउथ चले जाइए, वेस्ट चले जाइए, आप चारों तरफ जा सकते हो उससे। क्यों, क्योंकि दर्रे हैं, पास बने हुए हैं।
उस सेंटर से आप चार तरफ किधर भी, यानी आप कारगिल पे पहुंचिए और कारगिल पे आप बढ़िया आराम से आप आराम से लेह, मनाली, कुल्लू, चूलू जो भी जाना है चले जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दर्रा, ठीक है। तो ये प्लेस आपको, अब मैं आपको देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मिटाल के थोड़ा सा मैं आपको अब समझाता हूँ। देखो अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, यहाँ पे देखेंगे आप, मैं यहाँ पे थोड़ा मिटाल रहा हूँ इसको, क्योंकि ये हमारी नीड में नहीं है तो हम बट इसको मिटा लेंगे, बट आपको अभी इतनी चीज़ें बने रहने देना है क्योंकि ये चीज़ें जरूरी है। देखो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम अब एक मैप बनाएंगे, एक ऐसे ही भारत का एक क्या करेंगे, जम्मू कश्मीर का, जम्मू का इस तरीके से एक रफली मैप बना लेंगे। इस तरीके से एक रफली मैप हमने बना दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक रफली मैप बना दी। मान लो ये जम्मू एंड कश्मीर है, इसको मान लिया ये जम्मू है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, एक रफली मैप है इसमें। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या बनाना दोस्तों, जम्मू, ठीक है। ये क्या करता है, जम्मू क्या करता है, जम्मू को श्रीनगर से दोस्तों कौन जोड़ रहा है, श्रीनगर से कौन जोड़ रहा है, तो बनिहाल दर्रा। तो ये यहाँ पे कौन सा हो जाएगा और यहाँ पे प्लेस कौन सा होगा, आप बनाते चलेंगे मेरे साथ साथ, श्रीनगर, श्रीनगर आप बड़ा बनाइएगा थोड़ा। और यहाँ पे कौन सा दर्रा है ये, तो ये है बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ठीक है। फिर क्या है दोस्तों, इस श्रीनगर से के बीच में भी एक दर्रा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके से बनाइएगा, क्या बोलते हैं, जोजिला दर्रा, क्या बोलते हैं, जोजिला दर्रा। और यहाँ पे इस प्लेस कौन सा है, तो कारगिल, तो कारगिल। अब फिर क्या करना है, कारगिल से, क्योंकि गिलगिट दोस्तों लद्दाख में है तो मैं गिलगिट यहाँ पे बना दे रहा हूँ, गिलगिट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि गिलगिट दोस्तों जम्मू में नहीं, वो लद्दाख में है, तो गिलगिट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, गिलगिट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बाहर। और क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक पास बना दे रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके से एक पास बना दे रहे हैं बड़ा सा, और इसमें लिख दे रहे हैं दोस्तों बुर्जिला दर्रा। कौन सा, बुर्जिला दर्रा, ठीक है। अच्छा से बना चलिएगा। और फिर क्या है दोस्तों, कारगिल से दोस्तों क्या है, फिर यहाँ पे लेह, यहाँ पे लेह, और लेह से, लेह को कारगिल से कौन जोड़ रहा है दोस्तों, फोर्टूला दर्रा, मैं यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ फोर्टूला, फोर्टूला, ठीक है। और फिर इधर पे आप देखो कश्मीर घाटी दोस्तों क्या है, ये जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे आप मान लो ये कश्मीर घाटी है, बॉर्डर पे मिलेगी आपको जब से हिमाचल, और उसमें कश्मीर घाटी है। और फिर इसके बीच में जो दर्रा है वो दोस्तों कौन सा है, पेंसिल दर्रा, पेंसिल, पेंसिल, ये पेंसिल ही लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, पेंसिल ला लिख लीजिएगा, ठीक है, पेंसिल ला दर्रा, ठीक है, पेंसिल ला, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है, ये इस तरीके से डायग्राम है ये आपको। अब आपको देखो कारगिल को मिडिल पॉइंट बनाना है, कारगिल से अगर हम नॉर्थ की ओर जाएंगे तो हमको कौन सा दर्रा यूज करना पड़ेगा, हमें जो बुर्जिला दर्रा यूज करना पड़ेगा। कारगिल से अगर हम साउथ की ओर जाना चाहेंगे तो हमें कौन सा दर्रा यूज करना पड़ेगा, पेंसिल दर्रा। मान लो आप कहीं टूर पे गए हैं और आप कारगिल में हैं, कारगिल में आप मान लो हैं और आपको कहीं, आप टूरिस्ट हैं, आप गए हैं कारगिल में घूमने के लिए और आप कारगिल में पहुंच गए। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, जैसे कहीं भी जाना है मगर आप कारगिल में रहते हैं, और फिर आपको मान लो कारगिल से नॉर्थ घूमने का मन है, तो आप किधर जाएंगे दोस्तों, कौन सा दर्रा यूज करेंगे, बुर्जिला दर्रा यूज करेंगे। और अगर आप कारगिल से अगर साउथ की ओर जाने जाते हैं तो आप पेंसिल दर्रा यूज करेंगे, और कारगिल से अगर आप पश्चिम की ओर जाते हैं तो आप जोजिला दर्रा यूज करेंगे, और अगर आप कारगिल से जाते हैं अगर आप पूरब की ओर तो कौन सा दर्रा यूज करेंगे, फोर्टूला दर्रा। तो कारगिल को मिडिल पॉइंट बनाइए और फिर उसको चारों तरफ घूमते रहिए तो आपको दर्रे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कश्मीर के दर्रे हैं, बहुत मैं बता रहा हूँ, बुक्स पढ़ेंगे, बार बार लिखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, भूल जाएंगे कौन से किनके बीच में कौन सा कनेक्टेड है। बट मैंने जिस तरीके से बताया आपको हमेशा याद रहेगा कि आपको एक स्टोरी बना लेनी है कि मैं कारगिल में खड़ा हूँ, जम्मू में स्थान याद रखना है, कारगिल में खड़ा हूँ, कारगिल से फिर मुझे चारों तरफ जाना है, तो नॉर्थ में जाएंगे तो बुर्जिला, साउथ में जाएंगे तो पेंसिल्ला, वेस्ट में जाएंगे तो जोजिला, और पूरब में जाएंगे तो पश्चिम में, और ईस्ट में जाएंगे तो फोर्टूला दर्रा, ठीक है। और श्रीनगर से बनिहाल के लिए तो बीच में जम्मू है, बनिहाल दर्रा, ठीक है। तो ये दोस्तों कश्मीर के, अब बात हो गई, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे। इसके बाद कश्मीर के बाद दोस्तों हिमाचल प्रदेश स्टेट है। कौन सा स्टेट है, हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों अब हेडिंग डालेंगे आप लोग, स्टेट कौन सा? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अब इसमें कौन कौन से दर्रे हैं? तो हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट पहला दर्रा तो आप रोहतांग डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है रोहतांग दर्रा। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी दर्रे से रावी एवं चिनाब नदी का जो उद्गम है वो इसी दर्रे से होता है। ठीक है, रावी नदी का जो क्या कहते हैं, रावी चिनाब, JCRBC, चिनाब दर्रे का जो है, चिनाब नदी का जो है यहीं से दोस्तों, इसी का दर्रा, इसी से यहाँ में JCR रावी नदी का, सॉरी दोस्तों, रावी नदी का जो है रोहतांग दर्रे से ही आपका क्या है दोस्तों, वो होता है। तो रोहतांग दर्रे में कुछ लिखना नहीं है, बट ये लिखना है। सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा लाचा दर्रा। कौन सा? बड़ा लाचा, बड़ा लाचा ला, बड़ा लाचा ला। ठीक है, बड़ा लाचा ला मतलब भी दोस्तों दर्रा ही होता है। तो बड़ा लाचा ला को में आपको लिखना है क्या दोस्तों, यह मनाली को लेह से जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लेह से जोड़ता है, बहुत बार पूछा गया है। लेह से कौन सा दर्रा है जो मनाली को लेह से जोड़ता है? तो आपको याद रखना है कि वो बड़ा लाचा दर्रा है, जोड़ता। ठीक है, इसके बाद तीसरा दर्रा इसमें याद रखना है आपको, शिपकिला दर्रा आपको याद रखना है। एक और बीच में लिख लीजिए, कुंजुम दर्रा। ठीक है, बस ये लिख लीजिए, इसमें और कुछ नहीं। चौथा फिर लिखिए आप शिपकिला दर्रा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी दर्रे से जो है, जो भारत, जो क्या कहते हैं, जो क्या कहता है, सतलज नदी है। ठीक है, इसी दर्रे से जो सतलज नदी है वो इसी दर्रे से भारत के अंदर प्रवेश करती है। तो आप लिख सकते हैं, इसी दर्रे से लिखेंगे, इसी दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। क्योंकि इससे पहले कहाँ होती है? इससे पहले तिब्बत में होती है, भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग लिखेंगे फटाफट इसमें, शिपकिला दर्रे में। ठीक है, तो ये याद रखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश के दर्रे हो गए। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? मैं एक एक पॉइंट दिखा दूंगा, एक एक चीज समझा दूंगा। ठीक है, एक एक चीज समझा दूंगा, एक एक वर्ड। अब जैसे मैं मान लो आपको बनाने इसके दर्रे, तो क्या करना है दोस्तों, इस तरीके से बस बना लेना हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से बना लेना हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे आपको बना देना कि दोस्तों यहाँ पे कौन सा दर्रा हो जाएगा, इस तरीके से शिपकिला दर्रा हो जाएगा, क्योंकि शिपकिला तो बॉर्डर पे है ना, तो शिपकिला दर्रा हो जाएगा। इस तरीके से शिपकिला दर्रा हो जाएगा। ठीक है, ठीक। फिर यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, इधर आपको रोहतांग मिल जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे आपको बड़ा लाचा दर्रा मिल जाएगा। इस तरीके लिख लीजिए, इनका बनाइएगा मत वो वाला डायग्राम, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, लंबे लंबे प्लेस को, अब लेह बहुत दूर है हिमाचल से। ठीक है, तो बड़ा लाचा दर्रा, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कुंजुम दर्रा लिख लीजिए इसी के अंदर, कुंजुम दर्रा, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है, लेह को मनाली से जोड़ते हैं, तो दूर है लेह और मनाली, तो इसी वजह से मैंने वो बनाया नहीं। ठीक है, बस आपको याद रखना, इसमें जहाँ पे जरूरी है मैं वहाँ पे जरूर बनाऊंगा। ठीक है, ये बात हो गई दोस्तों हिमाचल प्रदेश की। अब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, ठीक है, तो उत्तराखंड के दर्रे, अब हेडिंग डालेंगे उत्तराखंड में दोस्तों 4 दर्रे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों का क्रम आपको याद रखना। सबसे पहली चीज तो है आपको चारों का क्रम याद रखना है, कि क्रम ही से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 2 3 4 ऐसे डाल दिया मैंने। थागा ला, माना ला, नीति ला, लिपू लेक दर्रा,
थागला, मानला, एथागला, मानला, नीतिला, लिपुलेख दर्रा। चारों क्रम में याद रखिएगा। इनका दोस्तों देखो एक चीज बता दूं, जैसे कि ये है, जैसे कि ये है, ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इसको अलग से उत्तराखंड बना रहा हूँ, ठीक है। उत्तराखंड दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से क्या कहते हैं, अगर आप देखेंगे भारत में दोस्तों इस तरीके से कुछ आपको उत्तराखंड मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ आपको उत्तराखंड इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ मैं आपको मैप में, आप कुछ इस तरीके से उत्तराखंड जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा। तो जैसे ये उत्तराखंड है तो यहाँ से क्रम है, सबसे पहले यहाँ आपको थागला, मानला, ऐसे बस माना माना लीजिए ताकि आपको डायग्राम लिखा तो रहेगा, सामने डायग्राम रहेगा तो आप समझ में आ जाएगा। नीति, और फिर यहाँ पे एकदम किनारे बॉर्डर पे आप बनाइएगा, एकदम किनारे बॉर्डर में बनाइएगा, क्योंकि ये दोस्तों जो दर्रा है ये ट्राई जंक्शन भी है, लिपुलेख जो इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से ये यहाँ पे लिपुलेख, लिपुलेख। तो ये चार दर्रे हैं और इनका चाहे तो आप नॉर्थ से साउथ लिख लीजिए और चाहे वेस्ट से ईस्ट लिख दीजिए, क्रम दोनों चारों का क्रम है ना। ये दोस्तों ये पूरब से पश्चिम से पूरब भी आप इनको देख सकते हैं और ये नॉर्थ से साउथ भी इनका देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चारों चीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इनका क्रम मैंने लिखा है, क्रम जरूर याद रखिएगा। देखो याद करने का तरीका दोस्तों मैं बता दूं, ये टी है, ये एम है, ये एन है और ये एल है, तो टी एम एन एल, टी एम एन एल, टी एम एन एल है ना, थागला, मानला, नीतिला और लिपुलेख, ठीक है। बात समझ में आ गई, बस इतना आपको लिखना है और इसमें लिख लेना है इसी दर्रे से होकर, इसी लिखना है इसके अंदर, इसी दर्रे से होकर मानसरोवर की यात्रा की जाती है, से होकर, इसी दर्रे से होकर मानसरोवर की यात्रा शुरू होती है, इसी दर्रे से होकर मानसरोवर यात्रा की जाती है, ठीक है। यानी मानसरोवर अगर हमको जाना है तो इसी दर्रे से होकर जाना है, ये याद रखना। जो कैलाश है तिब्बत में, जो मानसरोवर है ना, जो भोले बाबा का स्थान है, वहाँ पे जो क्या कहते हैं, हम लोग अगर यात्रा करने जाते हैं तो वो किस दर्रे से होकर जाएंगे, हमें याद रखना है कि वो लिपुलेख दर्रे से होकर जाना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये होगा दोस्तों हमको उत्तराखंड के बारे में, ठीक है। मैंने बता दी इनका क्रम याद रखना है, ये मैंने क्रम में ही लिखाया इसीलिए, और मैंने बता दी कि नॉर्थ से साउथ भी इनका क्रम यही होगा और पश्चिम से पूरब भी क्रम होगा, या पूरब से पश्चिम या दक्षिण से उत्तर, एक ही चीज है, ठीक है। बातें मेरी सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने इसलिए इसको लिखा नहीं है अलग से इनका क्रम है, मैंने बताया है आपको, और चाहे तो आप लिख भी सकते हैं उसको अपने तरीके से। इसके बाद दोस्तों अब यहां से जब हम उत्तराखंड से आगे बढ़ेंगे तो सिक्किम, सिक्किम में दोस्तों दो दर्रे याद रखने हैं, कौन कौन सा, पहले आप सिक्किम स्टेट डालेंगे, हेडिंग रहेगी सिक्किम। सिक्किम में दोस्तों पहला दर्रा आपको याद रखना नाथुला दर्रा, नाथुला, नाथुला दर्रा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या होता है, ये दोस्तों क्या होता है, गंगटोक को, ये है गंगटोक को लहासा से जोड़ता है, लहासा से जोड़ता है। लहासा किसकी राजधानी दोस्तों, तिब्बत की, याद रखना, लहासा से जोड़ता है। या लिख सकते हैं कि ये जो है भारत को तिब्बत से जोड़ता है, कैसे भी पूछे मगर ये पॉइंट आपको याद रखना है आपको कि यह गंगटोक को लहासा से जोड़ता है। लहासा क्या है दोस्तों, तिब्बत की राजधानी, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है जेलेपला, जेलेपला, जेलेपला आधा ला होगा, ठीक है, जेलेपला दर्रा। तो ये याद रखना है, ये क्या है, यह दोस्तों सिक्किम को भूटान से जोड़ता है, ये है सिक्किम, और सिक्किम किसके अंदर आता है, भारत, ब्रैकेट भारत, या सिक्किम को भारत से जोड़ता है, सॉरी भूटान से जोड़ता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यह सिक्किम को भूटान से जोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि अगर आप देखें दर्रे बनाना चाहें
तो जैसे ये है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये नाथुला हो जाएगा, ठीक है। और फिर इधर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये, एक सेकेंड, इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये जो दर्रा है ये जेलेपला हो जाएगा, जेलेपला, ठीक है। तो ये दर्रे आपको कुछ इस तरीके से जेलेपला बन जाएंगे, ठीक है, जेलेपला दर्रा हो जाएगा ये। तो ये हो गया दोस्तों सिक्किम में स्थित दर्रे। बातें समझ में आ रही, मेरी सारी चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है आपको? हाँ, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है हम लोगों का। थोड़ा सा ब्लर चल रहा है क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हमें 3 दर्रे पढ़ने हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों का क्रम आपको याद रखना है, ठीक है, तीनों का क्रम आपको याद रखना है। नेक्स्ट दर्रा है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, स्टेट जो है अरुणाचल प्रदेश। प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश में? पहला आपको याद रखना है बुमला दर्रा, बुमला, ठीक है, बुमला। या देखो, या तो आप देखो ऐसे लिखिएगा, बुम और ला अलग, ठीक है, बुमला ये दर्रा ही है, ठीक है। सेकंड बोमडिला दर्रा, ठीक है। थर्ड जो है यांगयाप दर्रा। फोर्थ जो है दिफू दर्रा। जब अरुणाचल प्रदेश में है ये याद रखना है, ये तीनों दर्रे अरुणाचल को तिब्बत से जोड़ते हैं या भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश या भारत या चीन भी हो सकता है वहां पे तिब्बत की जगह, ठीक है, तो तिब्बत ब्रैकेट में चीन भी लिख लीजिएगा, ठीक है, कभी कभी चीन दे देता है, से जोड़ता है, क्योंकि चीन उसके अंदर का आता है ना, तिब्बत ऑक्युपाइड है, जोड़ता है, ठीक है, ये याद रखना है। और दिफू दर्रे में याद रखना है ये भारत को म्यांमार से जोड़ता है। ये है अरुणाचल प्रदेश, अभी मैं बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश यानी भारत को म्यांमार से जोड़ता है, ठीक है। ये चीज हो गई, सॉरी दोस्तों। तो ये 4 दर्रे। अभी देखो मैं मैप बना के दिखाता हूँ आपको, देखो मैप समझना है आपको। जैसे कि ये मैंने मान लो एक रफली अरुणाचल प्रदेश बनाया मैंने इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से आपको अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा देखने को, ठीक है। ये भारत में इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे आपको बुमला दर्रा मिलेगा, यहाँ पे इसी के जस्ट बगल में ही दोस्तों बोमला मिलेगा आपको, ठीक है। और फिर यहाँ पे योंगयाप दर्रा। योंगयाप दर्रे मैंने एक चीज़ नहीं लिखाया, बट आपको याद रखना है कि योंगयाप दर्रा, जो यांगयाप दर्रा है, इसी दर्रे से होकर दोस्तों जो है जो ब्रह्मपुत्र है भारत में प्रवेश करती है, और दिहांग घाट जो बनता है वो इसी दर्रे के पास में बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। दिहांग घाट जो है इसी दर्रे में बनता है, याद रखने हैं। और यांगयाप दर्रे से होकर ही ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ये मैं नदी वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, बट मैं यहाँ पे बता दूँ। और फिर जो दिफू दर्रा है वो आपको यहाँ पे मिलेगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों बोमडिला और ये यांगयाप। अलग से जरूर बनाइएगा मैप, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, वरना भूल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ ये बुक में भी लिखे मिलेंगे आपको, बट ये भूल जाएंगे। अगर मेरे मैप बनाएंगे तो आपको याद रहेगा अलग अलग पे, ठीक है, कहाँ कहाँ पे कौन सा है। तो ये दोस्तों क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हो गए, ठीक है। लिख लिया होगा, फटाफट लिखें, मैं मिटा रहा हूँ अब इसको, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर इसके बाद हम लास्ट है एक और दर्रा बचा जो भारत के हिमालय पे पड़ता है, वो है दोस्तों कौन सा है, वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों मणिपुर में एक दर्रा है, वेरी इंपॉर्टेंट।
एक कई बार आ चुका है क्वेश्चन, मणिपुर। मणिपुर में कौन सा दर्रा है? तो याद रखना है आपको, एक ही दर्रा है दोस्तों, एक इकलौता दर्रा है, तुजू दर्रा। तुजू 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 दर्रा। ये इसमें याद रखना है, ये भारत को म्यांमार से ये भी जोड़ता है। ये है भारत, ये है, लिखो यह मणिपुर, मणिपुर, और उसके अंदर ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में भारत को म्यांमार से जोड़ता है, से जोड़ता है। तो ये दोस्तों क्या है, ये भारत के, नहीं दोस्तों, हिमालय के, मैंने भारत शब्द नहीं यूज किया, ये हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग जब, अब ये तो हो गए दोस्तों हिमालय के जितने भी दर्रे थे मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद जब अब और जो दर्रे बचे हैं वो जो हम लोग प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे, तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कुछ दर्रे आते हैं जो हम लोग वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक रिलेटेड रहता है कि कौन कहाँ से है, उनको वहीं पे पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड, आज जैसे समझ में आ गया होगा आपको। फिर कभी आप ये दर्रे आप भूलेंगे नहीं, बस करना क्या है कि आप पढ़ेंगे और डायग्राम से जिस तरीके से मैंने बना के बताया है, आपको बना के खुद से बनाना है, खुद से आपको प्रैक्टिस करनी है। एक दो बार रफ, मैंने क्या बताया, ज्योग्राफी के लिए एक रफ खरीद लीजिए, उस पर डेली पहली बार तो भारत के मैप बनाने की प्रैक्टिस करिए। दूसरी चीज़, मैंने मैप बनाने के लिए एक क्लास में मैंने बताया भी, 15 मिनट बताया था दोस्तों कि किस तरीके से मैप बनाते भारत का। दूसरी चीज़ दोस्तों, और रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, और जो मैं जो कुछ चीज़ें देता हूँ, जैसे आज मैंने जो दर्रे पढ़ा है, तो आपको दर्रे स्टेट में पहले भारत के मैप में दर्शाना है, फिर अलग अलग स्टेट बना कर उनको दर्शाना है, तो आपको दर्रे याद हो जाएंगे, कभी आप नहीं भूलेंगे दर्रों को, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका काम रहेगा आज का। मैंने बहुत सारा प्रयास किया है कि आपको समझ में आए, चीज़ों को आसान करने के लिए मैं दोस्तों तोड़ तोड़ के चीज़ों को कनेक्ट करके आपको लेकर आता हूँ सामने, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा, और दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों अपने दोस्तों यारों को सबको शेयर कर दे दोस्तों, चीज़ों को और भी लोगों को तक पहुँचे, ताकि वो क्या है दोस्तों समझ पाए चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम लोग फिर कल फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद।